गाज़ियाबाद में सूर्य चौहान की बकरीद पर कुर्बानी के बाद आप सबको पता है असद का इनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारा गया। लेकिन साथ में जो आगे की जानकारी है उसके अब्बा जान का भी मिला साथ, उसने भी उसको उकसाया और उसने उसकी मदद की, उसकी हत्या करने में हो सकता है प्लानिंग में मदद की हो। बता रहे भाईजान कि विवाद कौन पहले बाइक चलाएगा इसका था, बहुत बड़ा विवाद था। उसके अब्बाजान ने जिस तरह की मदद की, क्या उसके अब्बाजान को आतंकवादी नहीं मानना चाहिए? सूर्य चौहान हिंदू के हत्या में जो और बाकी 5 लोग थे, क्या उनके अब्बाजान ने भी उनको हत्या करने में मदद की? इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि सबको इनकाउंटर में मार दिया गया। हाँ, एक मरा है, कुछ फरार हैं और एक घायल है। अभी तक की तो यही सूचना आ रही है। असद ने ये सोचा था कि कुछ दिन जेल होकर आएंगे, इसके बारे में उसने अपनी वीडियो बनाई और फिर काम कर गया, बकरीद की कुर्बानी दे डाली, हलाल कर डाला। एक तरफ भाईजान की अपनी तालीम है और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय से शिक्षक को लेकर टीईटी एग्ज़ाम पास करने का हुक्म। समय के साथ जैसे जैसे शिक्षक की तनख्वाह बढ़ती जा रही है, शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। असद भाईजान के घर पर पोस्टर चिपकाई गई है, जो अवैध घर निर्माण किया गया है उस पर बुलडोज़र चलेगा। गाज़ियाबाद उप जिलाधिकारी का नोटिस चिपकाते वक्त भाईजान के घर पर कोई नहीं थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसा आप अपने बच्चे को बनाएंगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो अब्बाजान भी वही हैं, तो अब्बाजान का कैसा दंड होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। उनको विशेष आदेश मिला था या फिर खुद चेतना जागी थी कि बकरीद पर कुर्बानी देनी ही होगी? बकरीद की कुर्बानी में मलाल कैसा? सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी बकरीद पर दी जाती है। सबसे प्यारा तो बकरी ही होता है और उनके घर में और कोई ना होता, और उससे ज़्यादा प्यारा सूर्य चौहान निकला तो सूर्य चौहान की बलि हो गई। इसका मतलब सूर्य चौहान सबसे प्यारा था, जिससे बहुत मोहब्बत करता था, और फिर उसको बुला करके बकरीद पर कुर्बानी दे दी गई। बाकी सारे दोस्त उसके बच गए, तो बाकी दोस्तों को नए भाईजान दोस्त की तलाश होगी जो अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे, और उनके साथ विश्वास जीतने का प्रयास का दौर चलेगा। और बिना कर्मबोध, बिना शत्रुबोध के ऐसे ही माता पिता बच्चे को जन्म देकर परवरिश करेंगे और खुद भी पलेंगे, बढ़ेंगे और पशु की भांति जीवन को व्यतीत करेंगे। शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं कि टीईटी एग्ज़ाम मैंडेटरी न किया जाए। कहता है शिक्षक बहुत डर गए हैं परीक्षा पास करने से, क्लास जाने से तो वैसे भी डरते हैं, उस पर से समय पर तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, और अपने बच्चों को उसी विद्यालय में या बाकी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षा देना उचित नहीं समझते। तो कहीं पर 100 करोड़ संपत्ति वाला दरोगा मिल जाता है जो ड्रग्स डिपार्टमेंट कंट्रोल करते करते इतना कमा लेता है, तो 100 करोड़ वो कमाया होगा, तो ऊपर वाले तो 500, 1000, 2000 करोड़ से कम क्या कमाएंगे? हाँ, खर्चा नहीं करते हैं लगता है। आप सब मांग कीजिए, बीएनएस में ऐड करवाइए, करप्शन पर फांसी की सज़ा हो, ड्रग स्मगलिंग पर फांसी की सज़ा हो, ताकि भारत की स्थिति बेहतर हो सके और भारत में आपकी स्थिति भी बेहतर हो।